नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे हमारे साथ साथ, क्योंकि हमारी दोस्तों विशेष सीरीज भी दोस्तों चल रही है जहां पर हम आपको उत्तराखंड एलटी शिक्षण अभिरुचि के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू करवाते हैं। अभी तक दोस्तों हमने 41 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उसको जरूर देखिएगा दोस्तों। हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पर दोस्तों आप एक के बाद एक इन सभी क्लासेस को दोस्तों देख सकते हैं और इनका लाभ ले सकते हैं। आज की वीडियो दोस्तों होने वाली है एक और अपडेट पर आधारित। उत्तराखंड एलटी को लेकर क्या अपडेट आई है दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे। पदों में दोस्तों हो चुकी है वृद्धि, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है, और इन पदों को दोस्तों शामिल किया गया है, क्योंकि बीच में दोस्तों बयान आ रहे थे कि उत्तराखंड एलटी में कितने पद दोस्तों शामिल है, लेकिन अब बात कंफर्म हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हाल में दोस्तों हमारे द्वारा दोस्तों आपको सूचना दी गई थी कि भाई आचार संहिता लागू होने से पहले नौकरियां खुलेंगी। इसमें दोस्तों लोक सेवा आयोग यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ये भी दोस्तों बिल्कुल तैयार है पदों को निकालने के लिए। प्रधानाचार्य के पद निकाल रहा है, इसके अलावा दोस्तों सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद निकालने वाला है। उत्तराखंड प्रवक्ता का भी दोस्तों अध्याचन बिल्कुल बन के तैयार है और जल्दी दोस्तों इसकी भी पोस्ट निकलने को देखने को मिलेगी दोस्तों। अभी हालांकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको जल्दी दोस्तों वो भी देखने को मिलेगी। इसमें दोस्तों एक स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पर देखने को मिला था कि यूके ट्रिपल दोस्तों जल्दी ही 1571 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। और 1571 पदों का दोस्तों ये आंकड़ा कहाँ से आ गया दोस्तों, ये ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे थे कि भैया 1571 खाली हवाई बातें तो नहीं है, क्योंकि जब आंकड़ा दोस्तों स्टार्टिंग में जब कैलेंडर आया था तो 657 पदों का था, और उसके बाद फिर हमारे द्वारा दोस्तों लगातार आपको खबरें दी गई कि 1200 पदों का दोस्तों यहाँ पर हो चुका है अभी तक। लेकिन ये 1571 पद कहाँ से हो गए, यानी कि 300 पद दोस्तों यहाँ पर आपके एक्स्ट्रा बढ़ गए। तो इसके बारे में दोस्तों अब बात ही कंफर्म हो चुकी है कि दोस्तों ये कोई फर्जी आंकड़ा नहीं है और ये बिल्कुल डायरेक्ट दोस्तों आंकड़ा है, बिल्कुल करेक्ट आंकड़ा है। 1571 पदों पर ही दोस्तों आपकी भर्ती होने वाली है, जो कि सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, यानी कि पदों की संख्या में दोस्तों वृद्धि हो चुकी है। इस बात की दोस्तों पुष्टि होती है आज की दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ से कि भैया नकल की पुष्टि हुई तो बिना चार्जशीट के लगेगी रोक। देखिए यहाँ पर दोस्तों नकल का जो विरोधी कानून दोस्तों यहाँ पर बन रहा है, फिलहाल दोस्तों यूके ट्रिपल ने परीक्षा में दोस्तों नियमावली में बदलाव किया है और ये बोला है कि नकल में जो आरोपी हैं उन पर बिना चार्जशीट के भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों होता क्या था कि पुलिस के द्वारा तो दोस्तों आरोप सिद्ध कर दिए जाते थे, लेकिन जब तक जो पुलिस है वो जब जांच के आधार पर दोस्तों प्रतिबंधित तो कर दिया गया, लेकिन चार्जशीट ना जमा होने के कारण जो कई सारे जो आरोपी हैं उन्होंने ये कहा कि भैया हमको प्रतिबंधित लिस्ट यानी कि डिबार्ड लिस्ट से हटाया जाए, और फिर दोस्तों एक कोर्ट चलेगा और कोर्ट के आधार पर दोस्तों इनको परीक्षा में बैठने की अनुमति भी मिल गई। अब इसके लिए यूके ट्रिपल थोड़ा सख्त हो गया, उन्होंने दोस्तों नई नियमावली बनाने का मतलब दे दिया है, शासन को दोस्तों ने प्रस्ताव भेज दिया है। अब इस नियमावली के अनुसार ये होगा कि अगर पुलिस जांच में अगर दोस्तों आरोप साबित होते हैं तो जो परीक्षार्थी है उसको प्रतिबंधित लिस्ट में रखा जाएगा, उसमें चार्जशीट जमा करने की अनिवार्यता नहीं होगी। इस तरह का दोस्तों अभी नकल विरोधी कानून दोस्तों यहाँ पर बन के आ रहा है, इसमें थोड़ा सा नियमावली में चेंज किया गया। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एक एलटी कला वर्ग को भी राहत देने पर विचार दोस्तों यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ से दोस्तों आपकी पुष्टि हो जाती है कि 1571 पद यहाँ से दोस्तों पड़े हैं। अब देखिए एलटी कला वर्ग की हम बात करते हैं दोस्तों, काफी समय से दोस्तों ये जो भर्ती है काफ़ी समय से अटकी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बीएड वर्सेस नॉन बीएड का मामला दोस्तों चल रहा था। क्योंकि उत्तराखंड अगर हम एलटी सेवा संवर्ग की नियमावली देखें तो वहाँ पर बीएड दोस्तों अनिवार्य है, लेकिन पिछले बार दोस्तों नॉन बीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया था उत्तराखंड एलटी परीक्षा में, जिससे कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं दोस्तों वो इनके खिलाफ में कोर्ट चले गए। एंड देन दोस्तों जो आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनको दोस्तों इससे घाटा हुआ। घाटा ये हुआ कि जो परीक्षा हो गई वो निरस्त हो गई, ठीक है, क्योंकि अब ऐसे में केवल और केवल बीएड कैंडिडेट्स को ही मौका देना भी जायज़ नहीं था, और साथ ही साथ नॉन बीएड को भी शामिल करना कहीं ना कहीं सही नहीं बैठ रहा था। तो फाइनली जो परीक्षा है दोस्तों को ही निरस्त कर दिया गया, और जो 263 पद थे दोस्तों जो उत्तराखंड एलटी के कला वर्ग के, उनको छोड़ते हुए बाकी पदों पर रिजल्ट जारी किया गया था। 1431 पदों पर दोस्तों भर्ती आई थी, तो 263 पद दोस्तों उसमें से कम कर लीजिए, उतने पदों पर दोस्तों यहाँ पर भर्ती का मतलब कि रिजल्ट निकला, और फिलहाल दोस्तों वेटिंग लिस्ट भी निकल रही है और ज्वाइनिंग भी मिल रही है। अब दोस्तों इन 263 पदों पर अलग से दोस्तों भर्ती कराने की मांग काफी समय से चल रही थी। अब इन 263 पदों को दोस्तों जो आने वाली भर्ती है उसमें शामिल किया जाएगा, जिसमें पहले पद थे 657, उसके बाद हुए 1200, और अब दोस्तों इसमें 263 पदों को
भी शामिल कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो LT कला वाले हैं वो इसी भर्ती में दोस्तों आपको मौका मिलने वाला है। पहले LT कला के ज़्यादा पद नहीं थे, बहुत कम पद थे, लेकिन अब LT कला के भी पदों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। तो 263 पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप एक बार देख लीजिए कि LT कला वर्ग को राहत देने पर विचार किया जाए। राहत देने पर क्या विचार है दोस्तों कि इनकी फीस को माफ़ किया जाएगा, आयु सीमा में शायद छूट दी जाएगी। तो पिछली LT भर्ती में शामिल कला वर्ग के 263 पदों को अब नई भर्ती में शामिल कर लिया गया है। इससे पिछली बार चयनित युवाओं को झटका लगा है। तब इस भर्ती में B.Ed और नॉन B.Ed का विवाद होने के कारण अंतिम चयन के बाद भी भर्ती निरस्त करनी पड़ी थी। अब पिछली बार चयनित युवाओं को आयु सीमा या फिर फीस में छूट देने का भी निर्णय नहीं हुआ है। आयोग के अध्यक्ष GS मर्त्य ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले स्थिति स्पष्ट की जाएगी। तो इस बार दोस्तों ये हो सकता है कि आयु सीमा में छूट मिले और फीस में भी छूट मिले, ये दोस्तों यहाँ पर प्राविधान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कह रहे हैं कि पिछले बार जो युवा चयनित हुए थे, यानी कि जिनका सिलेक्शन हुआ था, उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक स्टेप यहाँ पर साफ साफ है कि जो लोग चयनित हुए थे। तो अब देखना ये रहेगा कि खाली चयनित युवाओं को दिया जाएगा या फिर जिसने अप्लाई किया था उत्तराखंड LT कला विषय में खासकर लास्ट टाइम, तो क्या उनको ये छूट मिलेगी या फिर उनको फीस में भी छूट मिलेगी, तो अब ये देखना रहेगा। तो इससे मतलब यह कंफर्म हो चुका है दोस्तों कि अब 1571 पदों पे दोस्तों भर्ती आने वाली है। क्योंकि पिछली वाली जो भर्ती जिसकी हम बात करे थे लास्ट टाइम दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि भाई कुल कितने पद आने वाले हैं और विषयवार आपको बताया था कि भाई पदों की संख्या कितनी है। और अब 100% दोस्तों यहाँ पर 1200 पदों में दोस्तों ये 263 पदों को भी ऐड कर दिया गया है, जिससे कि कुल पदों की संख्या 1571 हो गई है। और जल्द ही दोस्तों इसका विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। बड़ी भर्ती दोस्तों अब आपकी निकल रही है। काफ़ी समय के बाद उत्तराखंड LT की भी भर्ती आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये मौका बड़ा अच्छा है, इस मौके का यूटिलाइज करें और 100% अपनी तरफ से प्रिपरेशन करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।